जनाब, आज आपको मुर्शद अतार मौलाना इलियास कादरी साहब की कौम पर 10 ऐसे एहसान बताएंगे जिनका बदला हम कभी नहीं चुका सकते। कमारे घम के मारे इनका दर्द दिल समझा भी तो आखिर किसने? सिर्फ मुर्शद अतार ने। मुर्शद अतार ने कमारों को शादी करने का हल भी बता दिया है। जनाब कहते हैं कि जिस लड़के की शादी ना होती हो वो मस्जिद में झाड़ू इस नीयत से लगाए कि मेरी शादी हो जाए तो इंशाल्लाह हो जाएगी। जिस लड़के की शादी ना होती हो वो मस्जिद में इस नीयत से झाड़ू लगाए कि मेरी शादी हो जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसका रिश्ता जल्द हो जाएगा। इल्मी बातें ऐसी होती, बड़ा इल्म है जी आपके पास। आजकल हर दूसरा शख्स कर्जे की ज़द में फंसा हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कर्ज चढ़ता क्यों है? तो इसकी वजह भी मुर्शद अतार बता रहे हैं कि जो शख्स खड़ा होकर दाढ़ी में कंघा करते हैं तो उस पर कर्ज चढ़ता है। फरमाते हैं जो खड़ा होकर दाढ़ी में कंघा करेगा उस पर कर्ज चढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान नहीं होना भाई, आगे कादरी साहब कर्ज उतारने का जुगाड़ भी बता रहे हैं। वो ये कि अगर आप खड़े होकर कंघा करेंगे तो कर्ज चढ़ेगा और अगर बैठ कर करेंगे तो कर्ज उतरेगा। खड़ा होकर दाढ़ी में कंघा करेगा उस पर कर्ज चढ़ेगा। oh, no. और बैठ कर करेगा उससे कर्ज उतरेगा। बुखारी पढ़दियां तुहानू बुखार चढ़दा, पता नहीं तुम्हारा मुताला कहाँ है। जनाब, आजकल हर बंदा ही परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है। लोग डिप्रेशन की मेडिसिन खाते हैं, लेकिन इस मसले का हल निकाला भी तो किसने? मुर्शद अतार पर नूर की बरसात हो। कादरी साहब कहते हैं कि टेंशन फिक्रें कम करनी है तो येलो कलर की चप्पल पहना करें, सब टेंशन फिक्रें खत्म हो जाएंगी। वो बात मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पीले जूते से फिक्रें कम होती हैं, टेंशन कम होता है। देखे भाई, किसी मसले का हल निकालना ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन उस मसले की जड़ तक पहुंचना ये उससे भी बड़ी बात है। इसके आगे मुर्शिद ने टेंशन आने की वजह भी बता दी है। कादरी साहब कहते हैं कि ब्लैक शूज पहनने से टेंशन बढ़ता है, फिक्रें बढ़ती हैं। येलो चप्पल या येलो सैंडल के बारे में पूछा तो वो सूरतुल बकरा में जो गाय का तस्करा है, बकरा माने गाय, ठीक है, तो उस गाय का रंग पीला था, नजर को भाने वाला, उस गाय के चमड़े का, स्किन का। तो इस पर से वो बात मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पीले जूते से फिक्रें कम होती हैं, टेंशन कम होता है, और ब्लैक शूज से टेंशन बढ़ता है, फिक्रें बढ़ती हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आज पता चला कि हमारे 80% लोग परेशान क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारे 80% लोग तो जूते पहनते ही ब्लैक हैं। जनाब, हजारों लाखों लोग नींद की वजह से परेशान हैं, उन्हें नींद आती ही नहीं और वो नींद की मेडिसिन खा के सोते हैं। लेकिन अब ऐसे लोग खुश हो जाएं, क्योंकि अब आपकी मेडिसिन से जान छूटने वाली है। कादरी साहब कहते हैं कि उल्लू जब सोता है तो ये अपनी एक आंख खुली रखता है और एक बंद, तो जिसको नींद नहीं आती वो उल्लू को ज़िबा करे, और जो आंख ये बंद करके सोता है वो अपने गले में तवीज बना के पहन ले तो नींद आ जाएगी। और अगर नींद उड़ानी हो तो जो आंख उल्लू खोल के सोता है वो गले में पहन ले तो नींद उड़ जाएगी, आएगी ही नहीं। मैंने इसके बारे में ये पढ़ा था कि ये जब सोता है तो एक आंख बंद करता है, दूसरी आंख बंद नहीं करता। तो इसलिए अगर किसी को नींद ना आती हो, इसको ज़बा करके इसकी वो आंख जो बंद होती है ना, ये पहन ले, किसी कपड़े वगैरह में लपेट के पहन लेगा ना तो अब इसको नींद आ जाएगी। अब सोया पड़ा रहे, और नींद उड़ानी हो तो ये आंख पहन ले। अब ये करवटें लेता रहे, इसको नींद नहीं आएगी। ये मैंने पढ़ा। भाई किताबां विच गल्लां जेली लिखियां ने, आलम ओनू कहंदे ने जेड़ा जेली गल असली गल दी ते 2 नंबर गल दी परख कर लवे, ओनू आलम कहंदे ने। कि जेड़ा हर किताब पढ़ के ते एवें बयान कर दे ओनू आलम कहंदे ने। नहीं 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 नहीं, ओनू आलम नहीं कहंदे। दोस्तों, मुर्शद अतार का ये एक और बहुत बड़ा एहसान है कि इन्होंने गुर्बत तंग दस्ती आने की एक और वजह बता दी है। जरा मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफाइयां हो रही हैं, अल्लाह के बंदो देखो रात के कितने बजे? इस वक्त मदीना मुनव्वरा में 12:30 बजने वाले रात के। वो फिजा में सुन्नत में लिखा है कि रात को झाड़ू देने से तंगदस्ती आती है। कोई तंगदस्ती नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, मजबूत ईमान वाले बने। सफाई जिस वक्त भी की जाए बाइसे बरकत है। और रात हो या दिन, खुसूसन कपड़े से मतलब घर में झाड़ू देने से तंगदस्ती आती है। जी, ये बिल्कुल गलत है, ये तवहम परस्ती है। जो ज़ईफुल ईमान किस्म के लोग होते हैं उनके ये ख्यालात होते हैं कि शायद झाड़ू इतनी मौसर है कि आप सफाई जैसा पाकीज़ा काम भी करें
तो उसकी नहुसत ऐसी होगी मादल्ला सुम्मा मादल्ला कि घर में बेबरकती हो जाएगी। ये गुनाह तो नहीं है, लेकिन तंगदस्ती के असबाब से बचना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और जाहिलाना इक़दाम है। ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है और कोई तंगदस्ती के असबाब में से ये नहीं है। कुछ हया कर। आप देखें कि बाहर की यूरोप कंट्रीज में रातों में सफाई होती है। मैं दुबई में 12 गया हूँ, रहा हूँ, तो रात ही रात में पूरा शहर क्लीन कर देते हैं। सुबह आप उठेंगे तो सब कुछ साफ होगा। तो वहां पे तंगदस्ती हो रही है, वहां पे तो फिर खूब पैसा ही पैसा है। जनाब, आज के दौर में हमारी कौम का एक सर दर्द का बहुत बड़ा मसला था और मेडिकल स्टोर से इन्होंने पैनाडोल की गोलियां ही खत्म कर दी हैं। लेकिन सर दर्द के मरीजों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बप्पा जानी है ना, पेशे खिदमत है आपके लिए एक और सर दर्द भगाओ का जुगाड़ लेकर। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। अबे यार क्या बोल रहे हैं मामा, कुछ समझ नहीं आ रहा। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। बानमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं कीट कहीं का रोड़ा। दोस्तों, मियाँ बीवी के झगड़ों से हजारों घर उजड़ चुके हैं, लेकिन कादरी साहब का यह नुस्खा आजमाएं, झगड़े होंगे ही नहीं, लेकिन बीवी के हाथों पिटाई होने के काफी चांस हैं। अब आप मेरा नुस्खा अपना लें, एक कागज पे तावीज बना लें। आप उस पर एक बड़ा दायरा बनाएं, उसमें फिर एक और दायरा बनाएं और एक तीसरा छोटा दायरा बनाएं इसमें, और इसको सीधी तरफ से लपेट कर आप इसका तावीज बना लें। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। इसको प्लास्टिक कोटिंग कर लें, मगर ये सारी कार्रवाई बीवी को पता नहीं चलनी चाहिए। जब बीवी तानों पर, तशनी पर, बिगाड़ पर आ जाए ना, तो आप आगे पीछे होकर, साइड होकर, बोलना तो है नहीं ना, कुफले मदीना लगाना। आप सीधी तरफ के दांतों के नीचे दबा लें। हाँ, सीधी तरफ के दांतों में दर्द है तो उल्टी तरफ लगा लें। और ये क्या, अब दांतों से उसको तावीज को पकड़ के रखना है। अब वो जितना शोर ज्यादा करे ना, उतना आपको तावीज को दबाना है। आप देख लेना, फिर पैगाम देना कि वाकई। दोस्तों, दाढ़ के दर्द का भी आजकल एक बहुत बड़ा मसला था, लेकिन आज से खत्म, क्योंकि बप्पा जानी इसे खत्म करने का भी एक जुगाड़ निकाल चुके हैं। ये जैसे दाढ़ का दर्द है किसी के, तो उसकी दाढ़ को पकड़ के ये कहें 4 कमाएं 32 खाएं, वास्ते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। अबे यार क्या बोल रहे हैं मामा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये 4 दाढ़ों की तादाद 4 है। ये देखेंगे ना, बड़े दांत, तो ये शायद यहाँ ये चारों चबाते हैं। 32 दांत की 32 ही मशहूर है, तो 4 कमाएं 32 खाएं, ये आसानी हो जाती है 32 को। कोई बात भी हमने सीधे नहीं की। फिर वास्ते कुतुब आलम के, ये बुजुर्ग की तरफ निस्बत है, ये कुतुब आलम का वास्ता, एक को छोड़कर एक न जाए। ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए। तो इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना, ये पढ़ के, तो ये मंजन इंशाअल्लाह फायदा करे। लड़ते हैं और हाथ में तलवार, लड़ते हैं और हाथ में। अब कुछ भाइयों को दलील मांगने का बड़ा शौक होता है कि बताएं जी ये मसले कहाँ लिखे हुए हैं, कौन सी किताब है। तो जनाब, हम कोई मसला भी बगैर दलील के बयान नहीं करते। मुर्शिद अतार ने ये जितने भी मसले बताए हैं, ये सारे के सारे मसले किताब गुलदस्ता कहानी शरीफ की जिल्द नंबर 135 में मौजूद हैं, जाके अभी देख लें।